प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 का विशेष राशिफल मेष राशि वालों के लिए। जी हाँ, ये साल कैसा रहेगा आपके कैरियर, आर्थिक प्रगति, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए। कौन सी नई चुनौतियां, कौन से अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, जानिएगा सब कुछ थोड़ी ही देर में। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। मेष राशि जिनके नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ से शुरू होते हैं, तो आपकी राशि मेष होने वाली है। मेष राशि वालों के नाम कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे अर्जुन, अनिरुद्ध, अनीस, अश्विन, आकाश, अमित, अर्पित, आदित्य, अर्चित, अभिषेक। वही महिलाओं की बात करें तो जिनके नाम जैसे अनीता, आर्या, अर्चना, अनामिका, आराधना, आशा, अमृता, अदिति, अवनी, आकांक्षा, लाली, चंचल, ये कुछ नाम है जिनकी राशि मेष बनती है। मेष राशि के जातक 2025 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जिनकी शुरुआत हो सकती है नए साल के पहले महीने से ही। इसलिए विस्तार से जानते हैं कि ये साल 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भाग्य और सितारों का हाल, तो हमारे साथ बने रहिए इस खास वीडियो में। राशिफल आपके भविष्य के बारे में बताता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और ये नया साल यानी 2025 जो आने वाला है, ये कुछ जातकों के लिए, राशि वालों के लिए परेशानियां लेकर भी आएगा, कुछ राशि वालों के लिए गुड न्यूज यानी खुशखबरी लेकर भी आएगा। कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप साल 2025 में आने वाली समस्याओं से बचेंगे, आपको राहत भी मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए जिस तरह से साल में जो 12 महीने हैं, कौन कौन से महीने में आपको विशेष सावधानियां रखनी है, कब आपका भाग्य चमकेगा, कब आपको परेशानी भरा समय देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपकी मनपसंद नौकरी, प्रेम विवाह के मार्ग से बाधाएं, करियर और व्यापार, रोजगार, आर्थिक और पारिवारिक जीवन, तमाम तरह के जो सवाल है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो मेष राशि वालों सुनिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए मिला जुला या फिर थोड़ा सा कमजोर भी रह सकता है। इस साल स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मेष राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे और ये अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहने वाली है, इसलिए आपको थोड़ी सी जागरूकता तो जरूर रखनी पड़ेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और इसके बाद फिर शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की जो स्थितियां हैं वो निर्मित होगी, इसलिए बाकी के समय में आपको स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी होगा। मतलब कि नया साल मेष राशि वालों के लिए कुछ महीने कष्टकारी भी रहेगा, कुछ महीने लाभकारी भी रहेगा। साल 2025 में मेष राशि वालों को विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। जनवरी 2025 और फरवरी 2025 में जॉब और बिजनेस में आपको लाभ की स्थितियां मिलेगी, लेकिन मार्च 2025 के आखिरी दिन से परेशानियों की शुरुआत होती दिख रही है। मेष राशि वाले 2025 में शनि की नजर में आ जाएंगे और पंचांग ये कह रहा है कि 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। मेष राशि वालों पर 7.5 का प्रभाव 31 मई 2032 तक रहने वाला है, तो आपको शनि भगवान का वेलकम करना ही चाहिए। 7.5 2025 मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से ही 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों के लिए धन, सेहत, परिवार और करियर की दृष्टि से काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, यानी जो आगे समय आएगा वो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। शनिदेव धन हानि का कारण भी बन सकते हैं। शनिदेव कुछ महत्वपूर्ण मामलों में रुकावट भी पैदा कर सकते हैं और इस समय ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों की नौकरियां भी जा सकती है और बिजनेस में आपके रुपए भी डूब सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से ही 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं, मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का जो समय है वो मिला जुला रहने वाला है, लेकिन मई 2025 का महीना काफी उथल पुथल आ सकता है। इस महीने में यानी 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे और वो यहाँ पर बैठकर अतिचारी स्थिति में आ जाएंगे, जिससे गुरु की गति में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिस कारण आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो अप्रत्याशित होगा और इस दौरान आपके लाइफ में बहुत बड़ी तेजी से बदलाव भी देखने को मिलेंगे। कुछ कठोर निर्णय भी आपको लेने पड़ सकते हैं। कब? 14 मई 2025 के बाद, है ना। और मेष राशि वालों को राहु केतु का राशि परिवर्तन भी प्रभावित करने वाला है। 18 मई 2025 को इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से आपकी इनकम पर असर देखने को मिल सकता है, यानी इस साल जून 2025 में बैंक बैलेंस में आपके कुछ कमी आ सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके कर्ज, लोन वगैरह बढ़ सकते हैं और इस दौरान वित्तीय जोखिम बहुत सोच समझ कर आप उठाएं। बेहतर यही होगा कि बड़े निर्णय लेने में आप एक्सपर्ट की मदद लें, जानकारों की मदद लें और कुछ हद तक आप धैर्य भी बनाकर रखें। जुलाई 2025 में कुछ परेशानियों से राहत मिलती दिख रही है और इस दौरान जॉब में बदलाव के योग भी आपके बन सकते हैं। स्थान परिवर्तन का संयोग भी बन सकता है, यानी आप एक शहर से दूसरे शहर में रोजगार, काम धंधे के लिए भी जा सकते हैं। आपकी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। कब? जुलाई 2025। अगस्त 2025 में अचानक से खर्चों में आपके बढ़ोतरी हो सकती है। फिजूल खर्ची पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपके घर का जो बजट है वो प्रभावित हो सकता है। सितंबर 2025, अक्टूबर
2025 तक का जो समय है आपके लिए थोड़ा राहत प्रदान करेगा और इस दौरान घर परिवार में अच्छी खबर भी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी। संतान की तरफ से भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 सेहत की दृष्टि से आपके अच्छे रह सकते हैं। किसी पुराने रोग से आपको निजात मिल सकती है और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उनके लिए अच्छे संकेत भी, अच्छे रिश्ते के योग बन रहे हैं। लंबी यात्रा का योग भी बन रहा है। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, जो मेष राशि के लोग हैं उनको क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अगर आप क्रोध पर काफी हद तक नियंत्रण रखते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। शिक्षा के हिसाब से बात करें तो मेष राशि वालों के लिए साल 2025 औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा, यानी काफी हद तक आप अच्छा कह सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आप फिर अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, परिणाम और रिजल्ट भी ले पाएंगे। मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत आपके बृहस्पति जी का फायदा मिलेगा, तो इस अवधि में अध्ययन वगैरह, परीक्षा वगैरह आप देंगे तो उसका ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और मई महीने के बाद अगर आप घर से दूर रहकर पढ़ाई वगैरह भी करते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे। टूर और ट्रेवल से जुड़े विद्यार्थी, कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। व्यापार के हिसाब से देखें तो ये साल 2025 मेष राशि से जुड़े लोगों के लिए मिले जुले परिणाम ही देगा। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक के महीने तक आपका व्यापार में अच्छा मुनाफा होता दिखेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च तक आप जो मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मार्च के बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा, शनि ग्रह का जो द्वादश भाव है वो कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें तब भी संतोष परिणाम मिलते रहेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हुए लोगों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। मेष राशि वालों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से ये साल शुरुआत से लेकर मार्च तक अच्छा है। मार्च के बाद आपको कुछ हद तक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि मई के बाद ध्यान दीजिएगा, मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम दिलाने में मदद करेगी। लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस ही नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है तो उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिल सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मामले में ये साल 2025 काफी हद तक बेहतर परिणाम देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके लिए बृहस्पति जी का जो भाव है वो अच्छे परिणाम दिलाने में काम करेगा। कुल मिलाकर आप अपनी मेहनत के अनुसार जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको बनाकर रख पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से तो ये साल अच्छा ही है और लव लाइफ भी आपकी मिले जुले परिणाम देगी इस साल में। मार्च तक आपको सच्चे प्रेम करने वालों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्च के महीने के बाद कुछ कठिनाइयां आपको देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में आप विश्वसनीयता बनाए रखें तो ज्यादा सही रहेगा। एक दूसरे के प्रति आप थोड़े लॉयल बने रहें, अन्यथा फिर आपके संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा यदि आपकी उम्र विवाह के लायक हो चुकी है और आप विवाह के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो ये साल इस मामले में आपके लिए मदद करेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक मध्य तक दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या में वृद्धि करवाने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग भी बन सकते हैं और मध्य मई के बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह के योग निर्मित करेगा। तो वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो साल 2025 में मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने के योग भी अच्छे बन रहे हैं। पारिवारिक और गृहस्थ जीवन भी आपका ठीक ही रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2025 में आपका भूमि, भवन, वाहन सुख वगैरह कैसा रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में जो ये साल 2025 है ना दोस्तों, वो एवरेज परिणाम देगा। यदि आपने पहले से कोई जमीन वगैरह खरीद रखी है और उस पर भवन वगैरह का आप निर्माण करना चाह रहे हैं तो कोशिश करके आप ऐसा कर पाएंगे। नए सिरे से किसी बहुत बड़ी उपलब्धि के योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते हैं तो कुछ दिनों बाद आपका जो प्रयास है वो रंग ला सकता है। यानी आप इस साल भवन और भूमि का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। वाहन आदि से संबंधित मामलों में भी इस साल आपको मिले जुले परिणाम ही दिखाई देंगे। यदि आपका पुराना वाहन वगैरह सही ढंग से काम कर रहा है तो नए पर खर्च करना बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि आपके पास वाहन नहीं है अथवा पुराना वाहन पूरी तरह से खराब हो चुका है तो कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करके आप नवीन वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामले में ये साल आपको बहुत अधिक सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, मतलब कि आप अपने एवरेज हिसाब से इसका फायदा ले पाएंगे। वही साल 2025 में मेष राशि वालों के लिए कुछ जरूरी उपाय ध्यान दीजिएगा। ये उपाय आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। प्रभु की कृपा और आशीर्वाद अगर आपको मिलेगा और आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो आपके लक्ष्य है वो मिलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा और प्रभु और भगवान भी जो है आपका साथ देंगे। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे और बिना कर्म किए आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए आप फल की इच्छा ना करते हुए अपने कर्मों को लगातार जारी रखें और अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में सकारात्मक प्रयास जरूर करें। साल 2025 में मेष राशि वाले कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे प्रत्येक शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करें, प्रत्येक गुरुवार को आप मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाएं और नियमित रूप से आप माँ दुर्गा जी की पूजा आराधना करें और प्रत्येक तीसरे महीने आप कन्या भोजन भी जरूर करवाएं। अगर आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति और ध्यान करते हैं और ये कुछ जरूरी उपाय करते हैं तो आपको
आपको निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपके लिए और ज्यादा उपयोगी रहेंगे। आपका जो बेडरूम है उसमें आप एक मोर पंख जरूर रखें और पूर्णिमा के दिन अपने प्रियजन से मिलने का प्रयास करें। हर शुक्रवार को आप कनकधारा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं और अपने घर के आप ईशान कोण में केले का पौधा भी लगा सकते हैं और उसे आपको साफ स्वच्छ पानी देना है। और आप मूंग की दाल का दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप मूंग की दाल खा भी सकते हैं और इसका दान भी कर सकते हैं। तो ये उपाय भी आपको काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट देंगे। मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और आपको क्रोध ज्यादा आता है, यदि आपको क्रोध ज्यादा आता है तो आप लाल रंग के कपड़े पहनने से बचें, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। क्रोध को आप कंट्रोल करेंगे। क्रोध को आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मेष राशि वाले ध्यान दें। एक और जरूरी बात, इसे भी आप बहुत ध्यान और सावधानी से सुनिए। मेष राशि के जो लोग है ना, वो स्वभाव से बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, कर्मठ, बहुत ज्यादा साहसी। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं ना, तो ये उस काम को करके ही मान। साहस इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। नेतृत्व ये बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। कोई भी काम वगैरह हो तो ये आगे रह के हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं और काम को पूरे दिल से करते हैं। मेष राशि के जो भी नाम है, जो नाम हमने आपको बताया, और ये वो लोग हैं जिन्हें चुनौतियों का सामना करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये हमेशा क्रियाशील रहने वाले लोग हैं। मतलब ठाला बैठना इनको पसंद नहीं है। ये कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहेंगे, मेहनत करना जानते हैं और ये मेहनत करते हैं। और मेष राशि वाले लोगों का जो वैवाहिक और प्रेम संबंध, वो मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, धनु राशि और मेष राशि के लोगों से इनका अच्छा तालमेल रहता है। और मेष राशि वालों के लोग जो है, वैसे तो आप मेहनत करेंगे तो हर फील्ड में सफल होंगे ही, लेकिन मेष राशि के लोगों को जैसे न्याय विभाग हो गया, शिक्षण विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अनुसंधान, लिखने का काम, राजनीति या मेडिकल जगत से जुड़े जो काम है, इनमें इनको बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, मेष राशि के लोग जो है ना, उनको थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम रह सकती है या मुंह के रोग वगैरह की दिक्कत हो सकती है या चर्म रोग हो सकते हैं। तो इनसे आपको थोड़ा बचाव रखना चाहिए। अच्छी दिशा में आप सकारात्मक मेहनत कीजिए, ईश्वर आपको सकारात्मक रिजल्ट देंगे और हर सालों की तरह जो बीते साल गए, इनकी तरह इस साल भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मन से, वचन से, कर्म से आपको सही तरीके से रहकर काम करना है, तो निश्चित रूप से आपका ये साल 2025 भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको अपने मनपसंद के रिजल्ट मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कोई सवाल है, सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और नई राशिफल के बारे में जानकारी का वीडियो फिर लेकर आएंगे। अगर आप लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं तो आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।